रामदेव मक्का को हटा, मक्का हमारी एमएसपी 1800 रुपया, क्योंकि 900 में मूल्य समर्थन नहीं मिल पाया किसान को। किसान नहीं हटेगा जब तक तीनों कानून वापसी नहीं होंगे। 2000 से सरकार आती जाती रहे हैं। आज इनके 60 साल किसी और ने चलाया राज्य देश में, आज 6 साल से ये कर रहे हैं। 24 में चुनाव आने दो, फिर कोई और करेगा। जो किसान की जनता की बात करेगा गद्दी बैठेगा। ये गद्दी बैठने लायक ना, ज्यादा इन्हें राज करना है तो किसान के हित में, जनता के हित में कानून बनावे। अरे राज नहीं करना तो अपने 2024 तक खुद रहे, बस 24 में बता देंगे, जनता जवाब देगी इस देश सरकार को। और आज का प्रधानमंत्री 60 किसान भाई हमारे शहीद हो गए, ये बात करते संशोधनों की है। अरे 3 कानून उखाड़े वापस ला। हमारे जो 60 भाई शहीद हुए उनका जवाब कौन देगा, उनके परिवार को कौन पालेगा, ये सब हिसाब सरकार से लिया जाएगा। वक्त आने पे ना ये मनमानी कर रहा, ठीक है, ये याद रखे ये देश इनके बाप का नहीं है। यहाँ जो राजा बनता है ना, और रानी के पेट से नहीं बनता, किसान मजदूर की वोट से बनता। ये दिमाग है ना, ये अपना सही रखे। नमस्कार, मैं शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। रविशंकर प्रसाद का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम बिहार जीते, हम जम्मू कश्मीर जीते, हम हैदराबाद जीते, हम बंगाल जीतेंगे तो जनता हमारे साथ है। और जो लोग आंदोलन के लिए बैठे हैं वो किसान नहीं, बरगलाए लोग हैं, विपक्ष उनको बरगलाया है। तो इस चीज़ को लेकर इनकी क्या राय है, इसी चीज़ को मैं समझने की कोशिश करूँगा। आप बताइए सर, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं जनता हमारे साथ है, जो लोग आंदोलन के लिए बैठे हैं वो विपक्ष के बरगलाए लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया ये रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं, हमारे कानून मंत्री शायद भारत सरकार में, वो कह रहे हैं जनता तुम्हारे साथ है, जब ये तुम गद्दी पे बैठा रखे है। जनता अगर वोट नहीं देती तुम वहाँ नहीं बैठते, भारत सरकार में नहीं बैठते, विपक्ष में होते। जनता ने तुम्हें चुनकर भेजा इसलिए वहाँ बैठ गए हो तुम। आज जनता के खिलाफ तुम कानून लेकर आ रहे हो तो आगे नहीं बैठेंगे ना। अब गलती कर दी जनता ने, आगे बैठ कर दिखा दिया हमें। इस आंदोलन से पहले चुनाव हुए सारे जो भी हुए हैं, आंदोलन के बाद तो चुनाव नहीं हुए। अब जो आंदोलन खत्म होगा उसके बाद चुनाव करवा लेना, नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। बात यह है कि उनका सीधा सीधा कहने का ये मोटिव था कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं हैं, वो बरगलाए हुए लोग हैं, उनको विपक्ष ने बरगला रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, रविशंकर जी ये कह रहे हैं किसान नहीं है, तो ये रविशंकर जी बताए फिर कौन है ये भाई, वो बताए ना कौन है। कह रहे हैं विपक्ष के लोग हैं, उनको बरगलाया गया है। मतलब दिल्ली हरियाणा में किसकी सरकार है भैया, बीजेपी की है, तो हरियाणा में आंदोलन क्यों चल रहे हैं, वो विपक्ष को थोड़ी हरियाणा में भाई। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है भाई, पूर्ण माहौल बीजेपी की है ना। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं ना, तो विपक्ष के कौन होंगे भाई, ये तो तुम्हारे ही लोग हैं ना, देश के लोग हैं ना। ये रविशंकर प्रसाद जी को समझा, उनकी बुद्धि काम ना कर रही है, ये लोगों को पहचान है। ये बताए ना कौन है, हमें सर्टिफिकेट दे, इनके पास सर्टिफिकेट है विपक्ष को देने का। जब ये सत्ता में नहीं थे, जब ये बोले करे भाई ये जो है ये आंदोलन करे करे, जब ये बात नहीं बोलते थे, आज जैसी सत्ता में पहुंच गए बस में आरोप लगा लगे। भैया सरकार तो मानना पड़ेगा, सरकार ने गलती करी है, किसान ने गलती नहीं करी है। ये सरकार की गलती है और सरकार इसे मानेगी और वापसी लेगी तीनों कानूनों को। और एक एमएसपी पे गारंटी कानून और चाहिए किसान है। ये तो सरकार से आज मान ली 41वां दिन है, या फिर 6 महीने में मान है, 1 साल में। सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली ना है, चुनाव आ रहे बता देंगे। अभी हरियाणा में चुनाव हुए मेयर के, क्या सीट लिखड़ी बीजेपी की बता देना हमें लोग भाई, बीजेपी में सरकार, बीजेपी की सरकार है ना हरियाणा में, क्या सीट लिखा पाए मेयर के, हम बता देना है लोग। किसान का आक्रोश सरकार के नीतियों के खिलाफ है, कानूनों के खिलाफ है, ना कि सरकार के खिलाफ है। ये सरकार किसान ने बनाई थी और अब ये किसानों के खिलाफ काम करेगी तो किसान इसे उतार भी देंगे गद्दी से, किसान इसे उतार भी देंगे। मोदी जी लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कानून है किसानों के हित में है, क्या कहना चाहेंगे भाई? वो साबित क्यों नहीं कर पा रहे? 5 बार की वार्ता हुई, उनके मंत्रियों ने माना, उन्होंने माना हाँ भाई कानून में गलती है, संशोधन कर देंगे। संशोधन का मतलब यही तो गलत है भाई, जब तुमने गलती कर ली, तुमने मान लिया, संशोधन क्यों कर रहे हो? अगर सही है तो क्या हो ना, जैसा है वैसे ही रखेंगे हम भाई। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो बोलते हैं, संशोधन की बात क्यों करते हैं भाई सरकार, प्रधानमंत्री संशोधन की बात क्यों करता है? गलती है जब तो कर रहा है ना, तो वापसी लेने में कौन सी आफत आ रही है भाई? वापसी लें तीनों कानूनों का, और एमएसपी गारंटी कानून दे किसान है। संशोधन करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है किसानों को? संशोधन में किसानों को क्या दिक्कत आ रही है भैया? फायदे ही कहा मैं बता देना, सरकार से वार्ता यही तो हो रही है, तो फायदे गिनवा देना, क्या फायदे हैं? सरकार तो कह रही है आय दोगुनी हो जाएगी, हमें तो लगी ना भाई साहब आय दुगनी हो रही है। किसान है जो एमएसपी मूल्य समर्थन है वही न मिल पा रहा देश में। बताओ, जो एमएसपी समर्थन 1967 में अधिनियम आया था, मूल्य समर्थन का देश के हालात ठीक नहीं था उस समय, ये हरित क्रांति के समय आया था। ये सुन लो, उन्होंने जो एमआरपी नहीं दिया किसान को, मूल्य समर्थन दिया भाई, इतने समर्थन में तुम काम चला लो, देश गरीबी हालातों में चल रहा है। आज देश जो है पूंजीपति, उस समय 76 रुपये क्विंटल गेहूँ हो कराया, 70 रुपये सैलरी थी एक सरकारी टीचर की, 200 रुपये में 1 तोले सोना आ जा कराया। आज कहाँ बता दो ना, 3 कुंटल गेहूं में 1 तोले सोना आ जा कराया, आज दिलवा दो ना हमें लोग। अरे हम तो एमआरपी की बात नहीं कर रहे, हम तो मूल्य समर्थन की बात कर रहे हैं आज भी।
अरे बताओ, एक किसान अपनी फसल तैयार करे 6 महीने में, चाहे गेहूँ बना रहा है, और एक कंपनी जो आटा बेचती है वो मात्र उसका प्रोसेसर 1 दिन का या 2 दिन का प्रोसेसर होता है, या 1 हफ्ते का प्रोसेसर होता है, 10 दिन का। जो 6 महीने की फसल किसान की मेहनत, वो अपना इस देश का दुर्भाग्य है, किसान अपना तय नहीं करता, मूल्य समर्थन भी नहीं मिलता उसको। और जो उस आटे को पीस कर बेचता है, गेहूं को, उसे अधिकार अपना एमआरपी तय करने का। तो बताओ देश के किसान के साथ कितना दोगलापन चल रहा है इस देश में। अरे उसे कैसा अधिकार है भाई? रामदेव मक्का को आटा, मक्का हमारी एमएसपी ही 1800 रुपया बिकी, 900 में मूल्य समर्थन नहीं मिल पाया किसान को, और रामदेव 44 रुपये किलो बेच रहा। क्यों बेच रहा? इन पे नीति बननी चाहिए देश में, कानून के हक में नीति, जनता के हित में नीति बननी चाहिए इस देश में। रामदेव तो सरकार के बहुत समर्थक हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के बहुत हित में है। बे साबित कर दो ना मैं कैसे हित में है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, कई बार की 8 दौर की वार्ता होगी है, संतुष्ट कर दो सरकार। भाई 8 दौर की वार्ता होगी है, संतुष्ट कर दो ना, कैसे सही है? खुद ही तो कह रहे हो गलत है, संशोधन करेंगे। खुद ही कह रहे हो भैया इनके सिर पूछ ले तो बेपेंदी के लोटा हैं, कभी आतंकवादी बता लगे, कभी खालिस्तानी बता लगे, कभी विपक्षी बता लगे, कभी कुछ बता लगे। इनका कोई दीन ईमान नहीं है इनका, इन लोगों का। ये तो अब इन पे तो ये जो इनकी बुद्धि ठीक करनी पड़ेगी। किसान है, किसान अब घर से निकल के आ चुका है। जब तक ये काले कानून तीनों वापस नहीं लेंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक लगातार आंदोलन चलते रहेंगे। आंदोलन चलता रहेगा। तो जिस तरह के हालात दिखाई पड़ रहे हैं, सरकार नर्म होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। नरेंद्र तोमर जी बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि बातचीत हुई है और किसान से सहमति बन रही है, मतलब वो भी स्पष्ट कर रहे हैं कानून वापस नहीं लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? भैया गलती सरकार की है, गलती सरकार अपनी सुधारनी पड़ेगी। किसान नहीं हटेगा जब तक एक तीनों कानून वापसी नहीं होंगे। 2000 से सरकार आती जाती रहे हैं, आज इनके 60 साल किसी और ने चलाया राज देश में, आज 6 साल से ये कर रहे हैं। 24 में चुनाव आने दो, फिर कोई और करेगा। जो किसान की जनता की बात करेगा वो गद्दी बैठेगा। ये गद्दी बैठने लायक ना। अब चाहे तो इन्हें राज करना है तो किसान के हित में, जनता के हित में कानून बनावे, और इन्हें राज नहीं करना तो अपने 2024 तक खुश रहे। बस 24 में बता देंगे जनता जवाब देगी इस देश की सरकार को। एक समय वो था चौधरी चरण सिंह का, जिसमें किसानों की बहुत महत्ता होती थी, किसानों का बहुत सम्मान होता था। आज किसानों के ऊपर गोले बरसाए जा रहे हैं। आंसू गैस के 200 गोले कल दिवाली में बरसाए गए। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? भैया वो महान आत्मा थी चौधरी चरण सिंह जी, किसान हितैषी थे। हमारे राजेश पायलट जी किसान हितैषी नेता थे। पहले देश में किसान हितैषी नेता होकर उन्हें किसान के नाम से ही जाना जा रहा। भैया किसान नेता है, जैसे चौधरी चरण सिंह किसान नेता रहे, वो पार्टियों में थे। राजेश पायलट सरोगी है, वो किसान नेता थे, वो किसान के नाम से जाने जाते थे। आज बता दो ना कौन सा नेता किसान के नाम से जाना जा रहा है इस देश में? है कोई नेता बताओ किसान का? हमें कोई किसी पार्टी का नेता बन रहा है, कोई कांग्रेस का बन रहा है, कोई बीजेपी का बन रहा है, कोई किसी पार्टी का है। अरे वो पार्टी में रह के भी किसान नेता कहलाए। एक वाक्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह वाला। हमारे इटावा शहर पड़े रहे, वहाँ एक किसान का बड़ा चोरी होगा। इत्तेफाक से चौधरी साहब लिखने जा रहे, पता लगे भी बड़ा चोरी होगा, तो बोले थाने में मैं जाऊंगा, रिपोर्ट लिखवाना, देखूंगा मेरा शासन काम सही कर रहा है ना कर रहा है। कुर्ता मेला कुचला कुर्ता पहन का चौधरी साहब थाने में पहुंचे, बोले जी मेरा बेल्ट चोरी हो गया, रिपोर्ट लिखवानी है। दरोगा ने ऐठ में बोला बड़ा बुजुर्ग है, यहाँ कोई रिपोर्ट लिखी जाएगी। डांट का भगा दिया, नहीं यहाँ कोई नहीं लिखी जाएगी। बाहर एक सिपाही खड़ा आया, सिपाही बोला बाबा रुक जाओ, क्या बात नहीं जी रिपोर्ट लिखवानी। रिपोर्ट तो लिखवानी पड़ेगा, कुछ लेना देना पड़ेगा, कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। चौधरी साहब बोले भाई कितनी रिश्वत दिलेगा? वो 35 रुपये में बात फाइनल होगी। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, चौधरी चरण सिंह के टाइम की। जब 35 रुपये में बात फाइनल होगी तो उन्होंने कहा 35 रुपये की बहुत कीमत होती थी। हाँ 35 रुपये की बहुत कीमत हो गई। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है 35 रुपये दे देंगे, रिपोर्ट लिखो। उन्होंने कहा बाबा जब रिपोर्ट लिख दी, लोग सिग्नेचर करोगे या अंगूठा मारोगे? उन्होंने कहा जी मैं सिग्नेचर करूँगा। उन्होंने सिग्नेचर करके और वो पैड उठाई जिससे अंगूठा लगाते हैं। वो सिपाही बोले तो सिग्नेचर कर रहे हैं, पैड की उठा रहे हैं, उसे की उठा रहे हैं जिसमें साई रहती है। उन्होंने अपनी जेब से मोहर निकाली और साई में मारकर जब वो उस एप्लीकेशन पे, उस रिपोर्ट पे मारी, तो उस पर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार। वो और कोई नहीं, भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह था, किसानों की आत्मा थे। वो ऐसे प्रधानमंत्री जो एक बैल के लिए रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गए थाने में, और आज का प्रधानमंत्री 60 किसान भाई हमारे शहीद हो गए। ये बात करते संशोधनों की है? अरे 3 कानून वापस ला। हमारे जो 60 भाई शहीद हुए उनका जवाब कौन देगा? उनके परिवार को कौन पालेगा? ये सब हिसाब सरकार से लिया जाएगा। वक्त आने पे ना ये मनमानी कर रहा, ठीक है, ये याद रखे ये देश इनके बाप का नहीं है। यहाँ जो राजा बनता है ना, और रानी के पेट से नहीं बनता, किसान मजदूर की वोट से बनता। ये दिमाग है ना, ये अपने सही रखें। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो
जो किसानों की शहादत पे है उस पर नर्म नहीं हो रहे हैं। 60 से ज़्यादा शहादत हो गई, लेकिन अभी भी एक भी शोक संदेश सरकार की तरफ से, ना मोदी की तरफ से, ना उनके मंत्रियों की तरफ से नहीं दिया गया। भैया सरकार डरी बैठी है, बौखलाई बैठी है, क्या है ना, बिल में पड़े बैठे हैं। बैठे रहो, बिल में पड़े, कब तक पड़ेंगे? 24 में चुनाव आ रहे हैं, 24 में तो बाहर निकलेंगे, जब बात करेंगे इनसे। कोई ना, हम कहीं भगना जा रहा देश का किसान, यहीं बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ, इनकी मर्जी है। हमें तो आदत है खेत में काम करने की 6-6 महीने, हमें तो आदत है अपना बेटा फौज में कई साल वहाँ ड्यूटी करने की। किसान को तो इस सर्द हवाओं में, इस ठंड में, बारिश में, ओले में, पानी में, कोहरा में काम करने की आदत है। कोई ना, बैठे ना, क्या दिक्कत आ रही है? ये अपना जवाब देंगे जब घर से बाहर निकलेंगे, जब बात करेंगे ना इनसे, जब पूछेंगे हाँ भी बताओ क्या हिसाब दोगे देश में, बताओ। वोट ले मांगने आएंगे तब बात होगी, वोट मांगने आएंगे तब बात होगी। जैसे ही घर से बाहर निकल के भारत देश में जाएंगे, किसानों से बात करने जाएंगे। 22 में चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, जब बात करेंगे ना, 22 तो जल्दी आ रहा है, 21 चल रही है, 1 साल की बात है, कोई ना आने दो, करेंगे बात, देंगे जवाब ठोक के। 22 में जवाब दिया जाएगा। जवाब लगातार आंदोलन चलेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा। लगातार आंदोलन चलता रहेगा, शांतिपूर्ण चलता रहेगा, और जब ये सत्ता में बैठाए तो सत्ता से उतारे भी जाएंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।